देखिए बच्चों, यह सारे क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का 5वां पार्ट है जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, कुछ पॉइंट्स बचे थे, तो इसको देखिएगा कि आकाश का रंग दिन के समय नीला दिखाई देता है क्यों। आप लोग समझते होंगे, ठीक है, कि पृथ्वी पर 3 भाग जल है। क्या है? जल है, इसलिए क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये रंग है। ठीक है, नीला इसलिए दिखाई देता है, तो देखिएगा आकाश का रंग दिन के समय श्वेत प्रकाश में हल्का नीला दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है, क्योंकि दृश्य प्रकाश 7 रंगों में या 7 रंगों का मिश्रण है। क्या है? 7 रंगों का क्या है? मिश्रण है, जो आगे मैंने चौथे पार्ट में बताया था प्रकाश के प्रकीर्णन में। ठीक है, 7 रंग व्यक्त होते हैं। एक श्वेत प्रकाश से 7 रंगों का विभक्त होते हैं, बटते हैं अलग अलग रंगों में। ठीक है, जिसका नाम था विबग्योर। क्या था? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग हैं जो 7 रंगों में क्या थे? विभक्त थे, जिसमें बैगनी, जमुनी, नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है किसमें? अर्थात 7 रंगों में यही 3 रंग ऐसे हैं, बैगनी, जमुनी, नीले, ठीक है, जो अधिक प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं? अधिक प्रकीर्णन करते हैं। देखिएगा, जिससे यह रंग आकाश में बिखर जाते हैं, जिनका संयुक्त प्रभाव हल्का नीला होता है। जिनका संयुक्त प्रभाव क्या होता है? हल्का नीला होता है। इसलिए दिन के समय आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देता है। इसलिए दिन के समय में आकाश का रंग हल्का दिखाई देता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ज़्यादा नीला, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, यदि पृथ्वी के परितः वायुमंडल ना होता, ठीक है, ये पृथ्वी है लेकिन वायुमंडल ना होता, तो क्या सूर्य के प्रकाश का मार्ग में कोई बिखराव होता? नहीं होता। क्या होता? नहीं होता। बिखराव होता ही नहीं, क्योंकि वायुमंडल ना होता तो बिखराव ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वायुमंडल होता है तो उसमें वायु में बहुत सारी धूल कण आदि मिले होते हैं, और उसी धूल के कणों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनका परावर्तन होता है। क्या होता है बच्चों? परावर्तन होता है। और जब परावर्तन होगा तो क्या होगा? हमारी आकाश में वह किरणें फैल जाएंगी, जिससे वह नीला दिखाई देना शुरू होगा। कौन सी किरणें? बैगनी, जमुनी और नीले। ये 7 रंगों में 3 कलर ऐसे हैं जो जिनका प्रकीर्णन बहुत अधिक है, और ये किरण जब परावर्तन होती हैं, वायु में मिले कणों पर जब पड़ती हैं, तो जब उनका परावर्तन होता है तो यही आकाश में हल्का नीला कलर बना लेती हैं। और आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कब दिखाई देता है बच्चों? जब सूर्य के प्रकाश का मार्ग में
बिखराव ही नहीं होता। किसका बिखराव नहीं होता? किरणों का बिखराव जब नहीं होता है तो आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष व चंद्रमा से आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है। कहाँ से? अंतरिक्ष और चंद्रमा से आकाश का रंग क्या होता है? काला ही दिखाई देता है। क्यों बच्चों? तो क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण ही वहाँ से देखने पर आकाश काला ही नजर आता है। तो वायुमंडल होता वहाँ भी, वायुमंडल होता तो वायु होता, वायु में ही वायुमंडल में वायु ही होता है। और जब वायु होता तो उसमें धूल कण मिले होते तो वहाँ भी परावर्तन होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ से काला दिखाई देता है। सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसके लिए उन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यही एक वैज्ञानिक थे जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर विस्तृत अध्ययन, विस्तार पूर्वक अध्ययन किए थे। ठीक है, अब देखिए, सूर्य व सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, ध्यान पूर्वक, आप लोग ये कभी पढ़े नहीं होंगे तो देखिएगा, आज मैं बता रहा हूँ। सूर्य उदय व सूर्य अस्त दोनों के समय में, दोनों समय में, अस्त के समय और उदय के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो देखिएगा, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारी आँख में पहुंचती है, हमारी आँख में पहुंचती है, तो इन किरणों के मार्ग में धूल के कणों आदि द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। इसी क्रम में लाल रंग की किरणों को छोड़कर बाकी किरणें बिखर जाती हैं। क्या होती हैं? बाकी किरणें बिखर जाती हैं और लाल रंग जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो हमारी आँखों तक अधिक मात्रा में क्या होती हैं? पहुँच जाती, अधिक मात्रा में क्या होती हैं? पहुँच जाती हैं। कौन कलर? तो रेड, लाल रंग की किरणें प्रकीर्णन से हमारी आँखों तक पहुँच जाती है। समझ में आ गया कि ये इनका इस रंग से हमें लाल क्यों, अर्थात सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई क्यों देता है। तो समझ में आ गया होगा क्यों दिखाई देता है। क्योंकि जब सूर्य उदय या सूर्य अस्त होता है तो इनकी प्रकाश हमारी आंखों से बहुत ही अधिक दूरी तय करती है। इनकी प्रकाश की किरणें बहुत ही अधिक दूरी तय करती हैं हमारी आंखों तक पहुंचने में। ठीक है, और इस लाल रंग का आप लोग, मैंने बताया ही है कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है। और जब सुबह में सूर्य उदय होता है या शाम में सूर्य अस्त होता है तो काफ़ी दूरी तय करती हैं हमारे आँखों तक पहुँचने में। और जब वायुमंडल में मिले धूल या कणों से ये रंग जब टकराते, ये लाल रंग जब टकराती हैं, जब इनका प्रकीर्णन हमारी आँखों तक या परावर्तन होकर के हमारी आँखों तक पहुँचती हैं तो ये लाल रंग हमें महसूस होता है। ठीक है, ये लाल रंग हमें दिखाई देता है। समझ में आ गया बच्चों? देखिएगा आगे है, दोपहर के समय। क्या है बच्चों? दोपहर के समय
जब सूर्य ठीक ऊपर होता है, जब सूर्य ठीक ऊपर होता है तब किरणें वायुमंडल में अपेक्षाकृत बहुत कम दूरी तय करती है, अतः प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है और लगभग सभी रंगों की किरणें व्यक्ति की आंखों तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है? दोपहर के समय में हमें सफेद ही दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश। क्यों? क्योंकि वह हमारी आंखों तक बहुत कम दूरी तय करती हैं, अर्थात उनकी दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? दूरी कम हो जाती है, और दूरी कम होने के कारण उनकी जो प्रकाश की किरणें हैं, सभी रंग एक साथ, सभी रंग क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं और क्या हमें सफेद दिखाई देती हैं, जिसका सम्मिलित प्रभाव सफेद होता है। अतः दोपहर में के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है। समझ में आ गया? जब सूर्य की किरणें सीधी और जब हमारे सर के सीधाई पर होगा तो वहाँ नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, दूरियाँ कम हो जाएंगी। जब दूरियाँ कम होगी तब वो सातों रंग एक साथ परावर्तन होंगी, जिससे क्या होगा? हमें सफ़ेद ही दिखाई देगा। दोपहर के समय क्या होगा? सफ़ेद ही दिखाई देगा आकाश, यह सूर्य का प्रकाश। समझ में आ गया? तो देखिए बच्चों, आज का क्लासेस यहीं तक। इसके बाद जो अगला टॉपिक आप देख रहे हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, यह अब आपको इसी समय कल क्लास चलेगा। आज तक का जो वीडियो है इस अध्ययन अच्छे तरीके से कीजिएगा, और जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानियां होंगे, वो हमसे व्हाट्सएप नंबर के जरिए वो हमसे संपर्क कर लेंगे। जो भी दिक्कत होगा हम उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें बता देंगे। ठीक है? तो इसके लिए यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू।